इन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी कज़न की शादी थी। मैं इनके घर कुछ दिन पहले चली गई। कज़न की छोटी बहन जबी मेरी गहरी दोस्त बन गई। शादी का घर था, हम सब किसी न किसी काम में उलझे हुए थे। जबी का भाई राजा भी इधर उधर मसरूफ़ फिर रहा था। अपने अखलाक की वजह से वो मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत बातमीज़ और हद में रहने वाला लड़का था। मैं इसको बहाने बहाने से देखती, अगर वो मुझको देख लेता तो मुँह दूसरी तरफ फेर लेती। शादी से एक रोज़ कबल ये मगरिब से ज़रा पहले का वक्त था। जबी ने कहा, छत पर कमरे में मैंने ढोलक रखी है, तुम ज़रा जाकर ले आओ, रात को गीत गाएंगे। मैं भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर अंधेरा था। मैं किसी से ज़ोर से टकरा गई। अगर मैं इसको और वो मुझे थाम ना लेते तो दोनों ही गिर जाते। पहले तो हमें पता ही न चला कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों ही तेज़ी में थे और ये तूफ़ानी टक्कर थी। फिर ज़रा होश आया तो देखा राजा मुझे थामे खड़ा था। अगले ही लम्हे मैं तेज़ी से पलट गई। खौफ से मेरा सांस उखड़ गया था। मैंने बहाना किया कि सीढ़ी पर बिल्ली मेरे पैरों में आ गई। मैं डर गई, इसलिए ढोलक नहीं लाई। ये सुनकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी कि सीढ़ी में बिल्ली ही थी ना, कोई जिन तो ना था। अब मैं इन्हें क्या बताती। शादी ख़त्म हो गई, हम घर वापस आ गए, मगर इस वाक़ये ने मुझे बदल कर रख दिया। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। राजा था। वो इस रात सीढ़ी वाले वाक़ये पर माज़रत करने लगा। मैंने कहा, इसमें माज़रत की क्या बात है? अगर तुम मुझे थाम ना लेते तो मैं सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे गिर जाती और शायद मेरा सर फट जाता। शुक्र कि तुम वहाँ थे, मुझे गिरने से बचा लिया, वरना खबर नहीं कितनी चोट आती। कहने लगा, चलो खैर, जो हुआ इत्तेफाक से हो गया, अब इस बात को क्या दोहराना। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अगर मैं जबीन को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँ तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओगी? अगर अम्मी ने इजाज़त दी तो। मैंने जवाब दिया। अगले दिन जबी और राजा हमारे घर आ गए। जबी ने अम्मी से मिन्नत समाजत की और मैं इनके साथ इनके घर गई। गाड़ी राजा चला रहा था। मैं और जबी कार की पिछली सीटों पर बैठे थे। राजा ने शीशा इस तरह सेट कर लिया कि बार बार हमको आईने में देख सकता था। मैं एक रोज़ इनके घर मेहमान रही। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा खातर मदारत की। घर आकर यही एक बात सोचती रही कि आखिर इन लोगों ने क्यों मेरी इस कदर खातर तवाज़े की है। शादी में और भी तो रिश्तेदार लड़कियां आई थी, इनको तो लिफ्ट नहीं कराई। मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है? इन्हीं दिनों जबी ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, फिर कब तुमको लेने आए? क्यों, खैर तो है? क्या रोज़ रोज़ मुझे लेने आओगी? राजा भैया कहते हैं मैं हिना से शादी करूँगा। हमारे घर वाले भी रजामंद है, लेकिन तुम्हें 2-4 बार घर बुलाना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि तुम हमारे घर 2-4 बार आओगी तो तुम्हारी आदत का इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अम्मी का ये ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाने से पहले एक दूसरे के घर आने जाने से उनसियत बढ़ती है और फैसला करने में आसानी होती है। क्या अम्मी रोज़ रोज़ मुझे तुम्हारे यहाँ आने देंगी? खैर, इसके बाद कुछ देर हमने इधर उधर की बातें की। हमने राजा के बारे मज़ीद कोई बात ना की, मगर मैं खुश ज़रूर होगी कि ये लोग राजा के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहते हैं और ख़ुद राजा की भी ये ख्वाहिश है। अब वो मेरे हवासों पर छाने लगा। ईद आई तो जबी ने मुझे ईद कार्ड भेजा। इस लिफाफे में एक और भी कार्ड था। मैं समझ गई कि ये राजा की तरफ से है। सोचा भी ना था खुशियाँ इतनी जल्दी मिल सकती हैं। इसके बाद फ़ोन पर बातों का सिलसिला चल निकला। कभी मैं फ़ोन उठाती तो राजा होता, कभी जबी फ़ोन करती तो मेरा भाई ज़की घर पर होता तो वो उठा लेता। तभी जबी ज़की से 2-4 बातें कर लेती। अब मुझे राजा से मिलने की चाह रहने लगी। हम मिलते भी जबी की मार्फत थे, यानी वही मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाती। लेकिन मेरा भाई ज़की मेरा साथ न देता। तभी मुझको इसकी बड़ी मिन्नत समाजत करना पड़ती, तो कहीं जाकर वो मुझे जबी के घर ले जाने पर राज़ी होता। हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से मिलने जाती हैं, क्योंकि मैं जबी के घर सिर्फ राजा के लिए जाती थी। पहले पहल ज़की मुझे बातें सुना देता कि क्यों जबी के घर जाती हो। मैं कोई फालतू नहीं कि रोज़ रोज़ तुमको इनके घर ले जाऊँ, मगर बाद में वो भी नरम रवैया इख्तियार करता गया। अब जब कभी मुझे जबी के घर जाना होता, ज़की कहता, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। फिर पता नहीं क्यों तकदीर को मेरी खुशी अच्छी न लगी कि राजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मुझसे और मेरे भाई से खींच गया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी मुतासर होने लगी। जबी से पूछा तो वो बोली, असल बात यह है कि राजा भाई को तुम्हारे भाई का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने फ़ोन पर मुझे ज़की से बातें करते सुन लिया है। इसको शक हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं।
तभी वो अब मुझसे भी उखड़ा उखड़ा रहता है। मैंने जबीं से पूछा, क्या ये राजा का महज शक है या इस बात में कुछ हकीकत भी है? वो बोली, जैसे तुम्हें राजा अच्छा लगता है इसी तरह मुझे तुम्हारा भाई ज़की अच्छा लगता है। हम भी आपस में शादी करना चाहते हैं। तुम्हें एतराज़ है कोई? मैंने उसे समझाया कि तुम तो बचपन से अपने कज़न से मंसूब हो और समर से तुम्हारी निस्बत भी तय है। मेरे भाई का ख्याल छोड़ दो। वो कहने लगी, मैं ज़की का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती। ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया है। अगर तुम मेरे भाई को पसंद कर सकती हो तो मैं तुम्हारे भाई को क्यों पसंद नहीं कर सकती? एक दिन राजा ने जबीं को ज़की से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया। बस फिर गया था। इसने जबीं को बहुत मारा। शायद वो अपने मुस्तकबिल के बारे बातें कर रहे थे जिन्हें इसके भाई ने सुन लिया, जबकि जबीं की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल इसके बाद इसके घर वाले हमारे घर वालों के खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि राजा भी मुझसे नफरत करने लगा। वो समझा जिस तरह इसकी बहन ने हमें करीब लाने में किरदार अदा किया है, इसी तरह मैंने इसकी बहन और अपने भाई को करीब लाने में किरदार अदा किया है। ऐसा हालांकि हरगिज़ न था। मुझे तो जबी और ज़की के बीच पसंदीदा इल्म तक न था। कोई भला किसी को इस अम्र पर मजबूर कर सकता है कि तुम फ़लाँ को पसंद करो या इससे मोहब्बत करो। राजा को मगर यकीन न आया। इसने मुझ पर शक किया और मुझसे नाता तोड़ लिया। मेरे तोहफे जला डाले और मेरे ख़त ख़ानदान भर को दिखाने लगा। इसके अंदर ऐसी तब्दीली आ गई कि जिसका मैं तसव्वुर भी न कर सकती थी। वो जो मुझसे प्यार करता था जब अच्छा था तो बहुत अच्छा था, और अब बुरा बना तो बहुत बुरा बन गया। मैं इन दिनों को याद करके रो देती थी जब वो अपनी बहन से मिन्नतें करता था कि हिना के घर चलो, हम इसे ले आते हैं। मुझे समझाता था कि मेरी माँ के सामने इस तरह बात करना, इस तरह रहना, दुपट्टा तरीके से सर पर ओढ़ कर रखना, इनको ये बातें पसंद है वही करना, और ये बातें नापसंद है भूल कर भी ऊंची आवाज़ में बात न करना। इनके साथ किचन में जाकर काम में मदद करना ताकि वो तुमको मुझसे बयाने पर खुशी खुशी राज़ी हो जाएं। मेरी बहनों, अब्बा जी, भाइयों, हर किसी का ख्याल रखना कि इनमें से कोई हमारी राह में ना आए। ये वही था कि जो अब हमारे सारे ख़ानदान से मुतनफ़्फ़र हो गया था। ज़की को तो वो गोली से उड़ा देना चाहता था। मैं इन दिनों को याद करके रोती थी जब वो मुझको कस्में खाकर यकीन दिलाता था कि मैं कभी ना बदलूँगा, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाऊँगा, हम इसको सजाएँगे, खुद मेहनत करूँगा, खूब कमाऊँगा, तुमको सारी दुनिया की सैर कराऊँगा। कैसे कैसे ख्वाब थे हमारे जिनके लिए वो अपने वालिदैन को राज़ी करने में लगा हुआ था। मैं कहती थी कि तुम इतना ना अपने माँ बाप को मजबूर करना कि वो तुम ही से नाराज़ हो जाएं। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। हमने मोहब्बत की है और हम शादी करना चाहते हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो हमारा हक़ है। और मेरे वालिदैन इतने समझदार हैं कि वो औलाद के इस हक़ को तस्लीम करने पर राज़ी हैं। राजा की ये बातें मेरा दिल बढ़ाती थी क्योंकि मेरे माँ बाप इनके करीबी रिश्तेदार थे। वो भी दिल से चाह रहे थे कि राजा के वालिदैन मेरा रिश्ता मांग लें तो वह इनकार नहीं करेंगे। क्या खबर थी कि सब कुछ इतनी जल्दी चौपट हो जाएगा। खुशियाँ हमारे कदमों को छू कर लौट जाएंगी। पता नहीं जबीं को मेरे भाई से मोहब्बत की क्या सूझी थी जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत का चमन नफ़रत की आग में जल गया। अब तो राजा बिल्कुल बदल गया था। वो मुझे रोता देखकर नफ़रत से मुंह फेर लेता था। ऐसे में मैं क्या इसे मनाती, क्या दिल का हाल कहती और क्या शिकवे शिकायत करती या इसकी सुनती। इसने जबीं को सख्ती से रोक दिया कि हमारे घर आना तो कुजा, वो फ़ोन पर भी मुझसे बात ना करेगी। इसने हमसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए और मेरे भाई के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ही नहीं दुश्मनी पाल ली। वो अब ज़की को ज़लील करने के चक्कर में लगा था जिसका मैं तसव्वुर न कर सकती थी। फिर इसके हाथ ज़की का एक ख़त लग गया जो मेरे भाई ने इसकी बहन को लिखा था। बस फिर क्या था, जो लावा इसके अंदर जमा हो रहा था फटकर बाहर आ गया। एक दिन इसने ज़की को मैदान में जा लिया जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। राजा के हाथ में छुरा था। इसने जाते ही मेरे वीर पर हमला कर दिया। छुरा इसके बाजू में लगा। इसके दोस्तों ने मिलकर राजा को काबू किया और छुरा इससे छीन लिया। ज़की के बाजू में गहराई तक जख्म आ गया। खून बहने लगा। कोई ऐसी रग कट गई थी कि खून रुकता न था। दोस्त गाड़ी में से अस्पताल ले गए और पुलिस को भी इसी वक्त फ़ोन कर दिया। पुलिस राजा को पकड़कर ले गई। अनेक गवाह मौजूद थे। इस पर इरादा कत्ल का संगीन मुकदमा बन गया। दोनों ख़ानदानों में परेशानी बढ़ गई। तब बुज़ुर्गों को इल्म हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। वालिदैन ने जल्दी से मेरी शादी चचा जाट से करा दी और जबीं के माँ बाप ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी शादी इसके मंगेतर के साथ कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां ही फितना है जिनकी वजह से इनके भाई मौत के मुंह में गए हैं। खुदा ने इनकी ज़िंदगियां बचा ली, वरना हालात इससे ज़्यादा भयानक हो सकते थे। हमसे ही गफलत हुई कि हमने अपनी बेटियों को इतनी छूट दी कि एक दूसरे के घर आने जाने से रोका नहीं।
अब वो जो भी कहते हैं हक बजानब था। इनको इस वक्त संगीन हालात का सामना था, लेकिन मैं सोचती थी कि राजा ने जो बात अपने लिए गलत नहीं समझी, किसी की बहन से मोहब्बत की, इससे शादी की कोशिश की, प्यार भरे ख़त भी लिखे, फ़ोन पर भी मुझसे बातें करता था, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता था, वो सब अपने लिए तो इसे जायज़ लगता, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत या पसंद से शादी इसे कलंक का टीका लगी। जो अम्र इसके ख़्याल में मर्दों के लिए मर्दानगी का श्रृंगार था, वो औरतों के लिए काबिल ताज़ीर ठहरा। ये कैसा तज़ाद था। हम लड़कियां जो अपनों पर एतबार कर लेती हैं, क्या इस काबिल होते हैं कि इनसे दिल का मजबूत रिश्ता बांधा जाए? क्या भरोसे और मोहब्बत के रंग इतने कच्चे होते हैं कि हाथ लगाने से उतर जाए? ज़रा सी रंजिश आई और मोहब्बत ख़त्म हो गई, भरोसे के परखच्चे उड़ गए। राजा ने मेरे ख़त ख़ानदान वालों को दिखाए। वो ज़की से इंतकाम के लिए मुझे बदनाम कर रहा था। वो इतना कम ज़र्फ़ हो गया, भूल गया कि वो मुझे अपनी इज़्ज़त बनाने के जतन कर रहा था। आज मुझे राजा को खो देने का गम नहीं, लेकिन ये ऐसे सवालात हैं कि आज भी हमारे मुआशरे में इनका जवाब किसी के पास नहीं है।